जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। आर्टिकल 181 के तहत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को क़ायम मुकाम जज सुप्रीम कोर्ट लगा दिया। नए जजेस में जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शफी सिद्दीकी, हाशिम काकर और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम शामिल। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर को भी अदालत उज़्मा का जज बनाने की मंजूरी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, अपोजिशन अरकान बैरिस्टर गौहर और अली जफर ने इजलास का बॉयकॉट किया। हमारा मौक़िफ़ था जब तक 26वीं तरमीम का फैसला नहीं होता इजलास मुलतवी किया जाए। दरख्वास्त पर अमल न होने पर इजलास में हिस्सा नहीं लिया। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी का मामला भी हल होना चाहिए। मुंतखब जजों के हवाले से बानी पीटीआई के इल्ज़ामात गुमराहकुन और एहतसाब से बचने की मुहिम का हिस्सा हैं। अवामी हिमायत खोने के बाद ये जमहूरी अमल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन का रद्द-ए-अमल, कहा यह खुद 2018 में इलेक्ट्रोल इंजीनियरिंग के इल्ज़ामात के दरमियान बरसर इक़्तिदार आए और अपने दौरे हुकूमत में साकिब निसार को इस्तेमाल किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज से कानूनी उमूर की जिम्मेदारी वापस ले ली गई। एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कानूनी उमूर के जज मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। अपोजिशन अरकान की फिर कौमी असम्बली इजलास में हुल्लड़बाजी, शोर शराबा, ऐवान को मछली बाजार बना दिया। पीटीआई अरकान ने सीटियाँ बजाई, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नारेबाजी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने का मुतालबा। सिंध हाई कोर्ट में पीका एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत, अदालत ने वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। दरख्वास्त में उठाए गए निकाह का 2 हफ्तों में जवाब जमा कराने की हिदायत। अगर कोई गलत खबर उड़ाता है तो क्या उसे सजा नहीं होनी चाहिए? तमाम फैसले अदालतों में नहीं होते, कुछ फैसले अथॉरिटीज़ को करना होते हैं। अगर अथॉरिटी का कोई फैसला बुनियादी हुकूक का मामला है तो उसकी समाअत आईनी बेंच में होना चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ ने पीका एक्ट में मज़ीद तरमीम का इंदिया दे दिया। कहा कानून में तब्दीली करना पार्लियामान का इख्तियार है। वज़ारत दाखिला, इत्तलात और IT तमाम मुतालिका स्टेक होल्डर्स से राब्ते में है। तमाम फरीक किसी बात पर मुत्तफ़िक हुए तो उसको मुनासिब अंदाज में देखा जा सकता है। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में सलमान राजा समेत दीगर वकला की अदम हाजिरी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदखिल का बरहमी का इजहार, कहा शायद ये चाहते हैं मुल्ज़िमान जेलों में सड़ते रहें। अगर केस नहीं चलाना चाहते तो उनकी मर्जी है। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। मौलाना फजलुर रहमान ने भी इस्लामाबाद की तरफ मार्च की धमकी दे दी। पेशावर में पश्तून फाटा कौमी मशावरती जरगे से खिताब में कहा, आज कबायली इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा में अमन नहीं है। हम पाकिस्तान और आइन के वफादार हैं, लेकिन जबरी फैसले नहीं मानेंगे। कबाइल को अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करने दें। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से लाहौर डिवीजन के अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। अवामी मनसूबों और सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत। नवाज शरीफ ने कहा 1990 का सफ़र जारी रहता तो पाकिस्तान तरक्की के सफ़र में कहीं आगे खड़ा होता। दुआ है हम एक बार फिर टेक ऑफ कर सकें। अरकान असम्बली का अवामी मनसूबों पर वज़ीर आला पंजाब को खिराज तहसीन मरीम नवाज का इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला सिंध से फ्रांस के सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सैलाब मुतासरीन की बहाली, ज़राई टैक्स और इंसदाद दहशतगर्दी पर गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध में अमन अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर और सरमायाकारों के लिए मुफीद है। PTI की क़यादत सवाबी जलसे में कारकुनों की कम तादाद से नाखुश। सदर PTI पख्तूनख्वा जुनैद अकबर ने तमाम पार्टी रहनुमाओं से लाए गए कारकुनों की तादाद की रिपोर्ट मांग ली।
कहा सब 3 दिन में अपनी रिपोर्ट जमा कराएं, ये वानी पीटीआई को दूंगा। पार्टी में जजा और सजा का निज़ाम होगा, किसी को माफ़ी नहीं होगी। सदर आसिफ जरदारी की तुर्क हम मनसब रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और गजा समेत आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ जरदारी की लिस्बन में प्रिंस रहीम उल हुसैनी से भी मुलाकात। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर ताज़ियत, दिली हमदर्दी का इजहार। प्रिंस करीम आगा खान की इंसानियत के लिए खिदमत को खराज तहसीन, कहा उम्मीद है प्रिंस रहीम अपने वालिद के मिशन को जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहदा अरब इमारात पहुँच गए। वज़ीर आज़म वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत करेंगे। इक़्तिसादी तरक्की, डिजिटल तब्दीली और गवर्नेंस इस्लाहात के लिए पाकिस्तान के विजन को उजागर करेंगे। UAE की क़यादत के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा को खरीदने और इसकी मिल्कियत के बयान पर कायम, कहते हैं कि फ़लस्तीनियों का ख्याल रखेंगे, उनका कत्ल नहीं होने देंगे। सऊदी वली अहद और मिस्री सदर से मामले पर बात करने का इंदिया दे दिया। गजा को मुस्तकबिल की तरक्की के लिए अच्छा मकाम बनाएंगे। हमास ने अमरीकी सदर के गजा से मुतालिक नए रिमार्क्स को मुज़हक़ करार दे दिया। हमास की पॉलिटिकल ब्यूरो के मुताबिक गजा ऐसी जायदाद नहीं जिसे खरीदा और बेचा जा सके। गजा हमारी मकबूजा फ़लस्तीनी सरजमीन का अटूट हिस्सा है। फ़लस्तीन के मसले से रियल एस्टेट डीलर की ज़हनियत से निपटना नाकामी है। गजा के लोगों को उनके आबाई वतन से बेदखल करने का अख्तियार किसी के पास नहीं। तुर्क सदर उर्दवान ने गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली के बयान पर ट्रंप को आड़े हाथों ले लिया। कहा सय्योनी हुकूमत के दबाव के तहत गजा के बारे में अमरीकी इंतज़ामिया की तजावीज़ काबिल बहस नहीं। वज़ीर ख़ारजा सागडार का सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल फरहान अल सऊद से टेलीफोनिक राब्ता। इसराइली वज़ीर आज़म के बयान की मज़म्मत। सऊदी अरब की जोग्राफियाई सालमियत, फ़लस्तीनी कौम की भरपूर हिमायत का यादा। सऊदी वज़ीर का पाकिस्तान की मुस्तक़िल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। दोनों रहनुमाओं ने गजा की सूरत हाल पर गौर के लिए OIC वज़ीर ख़ारजा का फौरी हंगामी इजलास बुलाने पर इत्तेफ़ाक़ किया। मोदी सरकार ने रियासत उत्तर प्रदेश में एक और मस्जिद शहीद कर दी। जिला कुशीनगर में वाक़ मदनी मस्जिद को हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना ख़त्म होते ही शहीद कर दिया गया। ये कार्रवाई 18 दिसंबर 2024 से जारी तहकीकात के बाद की गई, जिसमें बाज़ मुबैना बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ था। लीबिया में तारकीन वतन की एक और कश्ती उलट गई। 65 में से 10 लाशें निकाल ली गईं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कश्ती में पाकिस्तानी मुसाफिर भी सवार थे। तराबलुस में पाकिस्तानी सफारतखाने ने टीम जाविया अस्पताल रवाना कर दी। सफारतखाना मुतासरा पाकिस्तानियों की तफसीलात हासिल करने की कोशिश कर रहा है। सूरत हाल पर नजर रखने के लिए वजारत खारजा का क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट भी फाल। कर्क के इलाके मीर कलाम बाडा में CTT और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाई के दौरान जदीद असलहा कब्जे में ले लिया गया। कराची में हैवी ट्रैफिक से खूनी हादसा का सिलसिला न थम सका। मंगोपी में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जा बहा। 32 साला मोहम्मद जरदानिया की लाश अस्पताल मुंतकिल। ड्राइवर फरार। पुलिस ने वाटर टैंकर तहवील में ले लिया। शहरियों ने सड़क ब्लॉक कर दी। 10 रोज के दौरान ट्रैफिक हादसा में 20 से ज्यादा शहरी जान गंवा बैठे। शहरियों को ट्रैफिक हादसा से बचाना और उनकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसा को रोका जाए। वज़ीर दाखिला सिंध कैलंचार की हिदायत। कहा ट्रैफिक रूल्स पर अमल दरामद और हादसा को रोकने के लिए तफसीली इजलास 2 दिन बाद होगा। ट्रैफिक कवानीन का निफाज और बाइकर्स को हेलमेट के इस्तेमाल का पाबंद बनाया जाए।
सारिम कत्ल केस में नया मोड़, तफ्तीशी पुलिस को 7 साल बच्चे सारिम और जेर हिरासत मुल्जिमान की DNA रिपोर्ट मौसूल। पुलिस के मुताबिक DNA रिपोर्ट मुल्जिमान से मुमासलत नहीं रखती। न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अफ्रीकी बैटर मैथ्यू के 150 रन ड्राइगा गए। कीवीज ने 305 रन का बड़ा हदफ आसानी से पूरा कर लिया। 133 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेलने पर केन विलियमसन प्लेयर ऑफ द मैच करार। डेविन कॉनवे ने 97 रन स्कोर किए। बुध को पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का मैच सेमीफाइनल बन गया। जनूबी अफ्रीकी बैटर ने वनडे क्रिकेट में डेब्यू पर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। मैथ्यू ब्रिट ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में 150 रन की धुआंधार इनिंग खेली। अपनी पहली ही इनिंग में 5 छक्के और 11 चौके लगाए। भारतीय प्रोपेगेंडा नाकाम। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए मुकम्मल तैयार। नेशनल स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल। ग्रैंड ओपनिंग कल होगी। रंग इफ्तिताई तकरीब में गुलकार अली जफ़र, शफकत अमानत अली और साहिर अली बग्गा परफॉर्म करेंगे। आतिशबाजी और लाइट शो का शानदार मुजाहरा होगा। शायकीन शनाख्ती कार्ड दिखाकर तकरीब में मुफ्त शिरकत कर सकेंगे। उर्दू तहजीब और रिवायत की रोशन मिसाल फातिमा सुरैया बजिया को दुनिया से रुखसत हुए 9 बरस बीत गए। नावल निगार फातिमा सुरैया बजिया ने टेलीविजन, रेडियो और स्टेज के लिए बेशुमार ड्रामे लिखे। उनकी अदबी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। और नामवर शायर और ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद को मद्दाहों से बछड़े 2 बरस बीत गए। उन्होंने 40 से ज़ायद किताबें तहरीर की। अमजद इस्लाम अमजद ने अपने तहरीर करदा ड्रामों के ज़रिए माशरे की हकीकतों को उजागर किया। उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, सितारा इम्तियाज़ और निगार अवार्ड से नवाजा गया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।